ज़िंदगी में आपने बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन अगर आपने ये नहीं देखा, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आपने कुछ नहीं देखा। तो आप भी देखें, मैं भी देखता हूँ। ये सब आपकी वजह से हुआ सर। अगर आप मेरे हक में रिपोर्ट न लिखते तो मैं 3 बरस में डायरेक्टर तो क्या डिप्टी डायरेक्टर भी नहीं हो सकता। भरोसे का आदमी और था कौन? आप कुछ भी कहें सर, आपकी जरा नवाजी है। घर तुम्हारा खूबसूरत है, बहुत नफासत पसंद लगते हो। ये कालीन तो बहुत ही अच्छा है। मेरा भाई फ्रांस में है सर, कभी कभी कुछ भिजवा देता है। मैं उसे लिखूंगा सर कि 1 पीस मजीद। मेरा ख्याल है कि दफ्तर की तंजीम नए सिरे से की जाए। बहुत से लोग महज वक्त बर्बाद करते हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने सर। पहले जो डायरेक्टर थे ना सर, ज्यादातर उन्हीं के लोग हैं। चार्ज लेते ही हर एक की तफसील मुझे देना, रिटन साफ कर दें। बेहतर सर, सब कुछ रिटर्न होगा। आप सर केक तो चखा ही नहीं, केक मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, कॉफी बनाओ सर? नहीं, बस रहने। अस्सलाम वालेकुम। पुत्र जी, सुबह से सूरत ही नहीं दिखाई, किधर थे तुम? ये कौन साहब हैं? वो सर असल में सर फिर अर्ज करूंगा। मेरे ख्याल में कॉफी हो ही जाए सर। अब मौसम बदल रहा है पुत्र, ज्यादा कॉफी ना पिया करो। मैंने पूछा था ये कौन है और तुम टाल गए। ये मेरा बेटा है जनाब। आपकी तारीफ? मेहंदी, ये हमारे डायरेक्टर जनरल हैं। आप अंदर चले चले ना। अंदर ही से तो आया हूँ यार, 2 दिन हो गए बंद कमरे में मुझे। अब तो मैं यहीं बैठूंगा। ये वाकई तुम्हारे फादर हैं? जी सर, बुजुर्ग है ना। आइए, मैं आपको खुद अंदर छोड़ा हूँ। मैं तुम्हारे साथ गप लगाने आया था यार, छोड़ो मुझे। आपके बाल बच्चे तो ठीक है ना? देखो जी, जब मैं रेलवे में क्लर्क था तो एक दिन सुपरिंटेंडेंट ने ठाड़ करके फाइल फेंक दी मेरी मेज पे। ये केतली में कुछ है भी या खाली हो गई है? कमाल है भाई। सब पी गए, चलो खैर है। अब्बा जी प्लीज चलिए ना। बिस्किट तो खा लेने दो। बड़े मजेदार हैं ये तो। कहाँ से मंगवाए? आप भी खाओ पाजी। लो जी, आप तो शर्मा रहे हैं। थैंक यू। एक आधी चख ले। अब्बा जी गलती हो गई है। अच्छा मिस्टर हसन, अब मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह कल मुलाकात है। आइए सर। वाले जी साहब जी। सुबह से चाय क्यों नहीं दी मुझे? गिलास भर के दी थी जी। और फूलों वाली प्याली में बना के दे, गिलास में मैं नहीं पीऊंगा। अच्छा साहब जी। सब कुछ मालूम था तुम्हें। वो मेरा बॉस था और पहली दफा आया था। आज उसने साफ कह दिया कि इलाज कराऊं उनका। मेरे कंट्रोल में है ये। क्या
ताला नहीं लगाया जा सकता था तुमसे? कॉफी सेट निकालने के लिए खोला था, बस इतना गुनाह हो गया। कपड़े देखो इनके, आए और सोफे पर बैठ के और लगे उल्टी सीधी हाथ में। मैं तो राज ही पूछ रहा था उनका। ना सब कुछ मालूम था तुम्हें, वो मेरा बॉस था और पहली दफा आया था। आज उसने साफ कह दिया कि इलाज कराऊं उनका। मेरे कंट्रोल में है ही, क्या करूँ? ताला नहीं लगाया जा सकता था तुमसे? कॉफी सेट निकालने के लिए खोला था, बस इतना गुनाह हो गया। कपड़े देखो इनके, आए और सोफे पर बैठ के और लगे उल्टी सीधी हाथ में। मैं तो राज ही पूछ रहा था उनका। नाक कटवा दी, हाल चाल पूछा था। तो गलती हो गई। खाने पे यूं जुट के जैसे सदियों के भूखे हों। आपसे कुछ किया नहीं जा सकता? पूछे इनसे, नाश्ता नहीं किया था? नहीं तो कब किया था नाश्ता? इसी तरह भूल जाया करे, अब चाय पीकर भी भूल जाए। बुढ़ापे की देन है सरकार, आदमी भुलक्कड़ हो जाता है। तुम्हें किसने कहा है वकालत करने के लिए? चलो जाकर अपना काम करो। और तो और नौकर भी सर पे चढ़ गए, महज इनकी देखा देखी। ओह माय गॉड, सारे कालीन का सत्यानाश कर दिया। जब तक वो नहीं करोगी ना जो मैं कहता हूं यही होगा। बाले, ओ बाले, जी साहब जी। इन्हें इनके कमरे में ले जाओ और इनका सारा सामान अंदर रखो, समझे तुम? समझ गया जी। आओ बुजुर्गो, आओ। चला जाता हूँ, छोड़ दो मुझे। पहली पहली मीटिंग थी, जरूरी एजेंडा था। चपरासी के रोकने के बावजूद अंदर चले आए। मीटिंग में इतनी शर्मिंदगी हुई कि बता नहीं सकता। न उठ सकता था मैं, न बैठ सकता था। डांट दिया होता। कमाल करती हो तुम भी। कैसे डांट सकता था मैं सबके सामने? सबसे शरियाने टूट गई मेरी, बीपी बढ़ गया। वो तो खुदा ने मदद की, बॉस का फोन आ गया हेडक्वार्टर से, वरना जाने कितनी खिफत उठाना पड़ती। लो, आ गए वो। जी फरमाइए। ऐसे ही आ गया था। मैं जवान था तेरी तरह और तू 2 बरस का ला। फिर क्या करूं मैं? मुझे तो तू अब भी 2 ही बरस का लगता है। 1000 दफा कहा है कि वक्त बेवक्त तंग ना किया करे मुझे। कमरे में तो मजाल है जो टिक के बैठ जाए। हालांकि नरम बिस्तर है, टेबल लैंप है, खाने की हर चीज है। ताला नहीं लगा सकती तुम? लगाना ही पड़ेगा। ऐसी बात ना करना, मैं कैद हो जाऊं। आप अंदर बैठे, अल्लाह अल्लाह करें। बाले, बाले, जी साहब जी। ले जाओ इन्हें, शाबाश। आई एम नॉट योर सर्वेंट, मैं तुम्हारे नौकर नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी फरमाइश भी करूँ और रिजल्ट रजिस्टर के ऊपर भी नोट करूँ और तुम्हारी वर्जिश भी नोट करूँ। ठीक है अलीजा, बिल्कुल ठीक है। वह ठीक है क्या होता है? वह खुद ब खुद अपनी फरमाइश क्या करो और रिजल्ट रजिस्टर के ऊपर लिखा करो और खुद ब खुद वर्जिश किया करो। हाँ ना जी ना, सर जी मेरी पे मैच की क्या जरूरत है? मैं तो हूँ ही बड़ा स्मार्ट आदमी। वह फरमाइश हर एक की होगी, स्मार्ट माफी किसी की नहीं होगी। हाँ और चौधरी साहब का इशारा लतीफ मोटे की तरफ है। मेरा इशारा तुम्हारी तरफ भी है चंदमाई। इधर आओ, करीब आओ, जरा फासला रखो और शक्ल को मजीद बुरा मत बनाओ। वह ये तुम दोनों के गोगड़े दिन ब दिन आसमान से बातें करने शुरू हो गई हैं। ये राज क्या है? मुझ पे भी तो अफशा करो। ना जी ना, सर जी लतीफ तो 3 प्लेटें दाल की बगैर तड़के के खा जाता है। वह उस दिन वह रेड हैंडेड पकड़ा गया, वर्जिश करता हुआ कच्ची गिरी का खोपा खा खा के। वो गजब खुदा का पूरा खोपा गिरी का खा गया। बाद में पड़ गया फुआरा। रेडी फरोश कहे कि 25 रुपये और ये उसको 10 रुपए का नोट थमाने की नाकाम कोशिश करे। तो साहब फैसला क्या हुआ? वह जिधर कर्मदाद होता है उधर फैसला नहीं होता।
वह मका होता है। मैंने बड़ी मुश्किलों से पंजों का नोट रेडी फिरोज को दिया और 5 धक्के मारे इसको मोटे को। आखिर दाज मात पास उठ रहा तवलदार हूँ को मजाक नहीं। वाह जर्ब रहा करो मेरे साथ। हाँ खामोश नहीं बैठ सकते आप? मेरा दम घुट रहा है। अभी नाश्ता भिजवाती हूँ अंदर। मुझे बाहर निकालो, मैं बाहर आना चाहता हूँ। इल्सा और अदनान को मिलने के लिए 1 मिनट के लिए। हाँ 1 मिनट के लिए। जिद कर रहे थे, अभी चले जाए। ये 2 रुपए तुम्हारे हुए। ये लो तुम्हारा। और ये तुम्हारा हुआ। और तुम्हारे ये 2 रुपए। जब भी पेंशन आती है रुपए तकसीम करते हैं। जैसे घर उन्हीं की पेंशन से चलता है। ताला लगा के रखना। मोहसिन तो बच के निकल गया और आप काबू आ गए। आखिर बाप तो सबका है ना। दफ्तर से हो तो कह देना कि चल रहे हैं। अच्छा। गिफ्ट किए हैं उन्होंने। बहुत लेटेस्ट डिजाइन है। ऐसा डिजाइन आपके पास भी तो है। मैं तो तंग आ गई हूँ पहन पहन कर। सुना था आपने नया घर बनवाया है। मेरे ससुर ने 10 लाख रुपया हिस्सा दिया था, सिर्फ मुझे। ससुर ने? माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। जमीन का भी बंटवारा नहीं हुआ, इतनी है कि कुछ हिसाब ही नहीं। बाले, बाले, बहू राशिदा, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो राशिदा। ये कौन चीख रहा है? मैं तो तंग आ गई हूँ, माफ कीजिए, मैं अभी आई। क्यों चिल्ला रहे हैं? खामोश नहीं बैठ सकते? दरवाजा खोलो, मैं छत पे जाऊंगा। क्या कर रहा है छत पे जाके? पतंगे उड़ रही हैं रंग बिरंगी। 2 मिनट खामोशी से सब्र कर लें, अभी बेगम अजीज चली जाती है तो खोलती हूँ। ये कौन है? बुजुर्ग हैं हमारे। निकाल दो बाहर, जी घबराता होगा। आपको नहीं मालूम बेगम अजीज किस कदर तंग करते हैं। बाहर निकल जाते हैं और अपना नाम तक भूल जाते हैं। ज्यादा तन्हा ना छोड़ा करो ना। 100 बीमारियों की एक बीमारी होती है, बुढ़ापा। आप कौन साहब हैं? बेगम अजीज हैं। बस अब आप छत पे चले जाइए। नहीं, बस। अदनान किधर है? मोहसिन को लेने गए हैं सब। आइए बेगम अजीज, हम अंदर बैठते हैं। सलाम बड़े सरकार। कहाँ चले गए सब? एहसन साहब, इरसा, अदनान सब एयरपोर्ट गए हैं जी। सचमुच मोहसिन आ रहा है? सुना तो यही है जी। शुक्र है तुमने भी शक्ल दिखाई। चलो बेटे अंकल के पास। वहाँ शाबाश। वो अब्बाजान एयरपोर्ट पे नहीं है भाई, वो अपनी मौज में रहते हैं। अभी देखना जलजला बनकर आएंगे। भाई हैं कहाँ?
तुम बैठो, वो भी आ जाएंगे। तुमने तो फ्रांस को ही घर बना लिया। नहीं, अब लौट ही आऊंगा। मुस्तकिल? हाँ, सोचा तो यही है। भाई मुझे तो अभी यकीन नहीं आता कि तुम आए हो। सरप्राइज देना तो इसकी हॉबी है। शुक्र करें उसने टेलीग्राम ही भेज दी। बहुत याद करता था आप लोगों को। खाक याद करते थे, कभी खत तक तो लिखा नहीं। अभी फोन तक नहीं किया। महीनों फील्ड में रहता हूँ, यकीन करें 6 मरतबा दुनिया के सफर के बराबर सफर कर चुका हूँ। माय गुडनेस। शुक्रिया। भाभी, अब्बाजान को बुला लो ना। हाँ, मैं बुलाती हूँ। यार अब्बा जान भी बहुत शोर करते हैं, इतना शोर कल मुझे कहने लगे भी मुझे गुब्बारे लेकर दो। बचपन और बुढ़ापा एक सा होता है। तुम कैसे हो भाई? ठीक है अंकल। और तुम मेरी गुड़िया? मैं भी ठीक हूँ अंकल। कमरे में तो नहीं है। तो वो छत पे देखा होता। छत पे भी देख लिया, शायद मस्जिद में चले गए हो। हाँ, यकीनन मस्जिद क्या होंगे। कुंडी किसने खोली थी? कुंडी? कुंडी किस लिए लगा के रखते हो? वो हिफाजत के लिए यार। अब देखो ना, सारा दिन तो हम लोग घर पे नहीं होते। हाँ, तुम्हें कैसे ख्याल आया आनंद फानन? भाई घर है मेरा, वतन है मेरा, बहुत याद आता था वहां पे। और अब तो जी भी उचाट सा हो गया था। मुस्तकिल आ गया। हाँ, इसी बरस आना होगा। जॉब छोड़ दोगे? भाई कम तो नहीं कमाया होगा? हाँ, बहुत कमा लिया। अब तो खुशखबरी लेकर आया हूँ, आपके लिए भी और अपने लिए भी। मैं समझ गई, शादी करने आए हो। एग्जैक्टली। सुने तो, वो अब्बाजान ने मेरे तवस्सुत से फ्रांस में कुछ शेयर खरीदे थे। फ्रांस में? मुझे तो खबर नहीं। हाँ, सिर्फ मुझे पता है। अब वो रकम बढ़ के 60 लाख तक पहुंच गई है। 60 लाख? माशाल्लाह। अब वो फर्म बिजनेस वाइंड अप कर रही है, तो इसलिए उनका जाना जरूरी हो गया है। मैं तो हर रोज कहती थी कि ये अब्बाजान के चेहरे पे नूर सा क्यों बरसता है। जहानत का नूर है ना। माशाल्लाह, कितने दूरअंदेश है अब्बा जी। साहब जी, मैं तो मोड़ तक हो आया हूँ, कहीं नामो निशान नहीं है जी। किसी से पूछा होता? कम से 15 आदमी से पूछ चुका हूँ बेगम साहब। और दोबारा जाओ और जल्दी आओ। जाओ भाई जाओ, उन्हें जाकर तलाश करो फौरन, जाओ। अच्छा जी। मैं तो उनके लिए वापसी का टिकट भी ले आया हूँ। उनके जाए बगैर वसूली नहीं होगी। उनका जाना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। अजीब शराइत लिखवा रखी है उन्होंने। यहाँ तो खुद वसूल करूंगा, और अगर खुदा ना खास्ता मर जाऊं, हाय खुदा ना करे, तो ये रकम पाकिस्तान में किसी ट्रस्ट के हवाले कर दी जाए, जो गरीब बच्चों के लिए उम्दा दर्जे के स्कूल चला सके। बस बस बस, यही बातें सुन सुन के ना मुझे अब्बा जान का दिमाग खराब लगता है। भाई ये कोई बात है भला? साहब जी, कहीं भी नहीं है जी। चले कहाँ गए? भाई जा कहाँ सकते हैं? चले ना, गाड़ी लेकर तलाश करते हैं। आओ बेटे। हैरत हुई है मुझे आप लोगों पे, हैरत है। आखिर कोई फर्ज भी था या नहीं? सिर्फ हमारा फर्ज था? तुम इतने बरसों से बाहर हो, कभी कुछ भेजा उनके लिए? यही तो गलती हुई है मुझसे। सारी जिंदगी मेहनत और मोहब्बत करने वाले को ना संभाल सके हम। सुख देने वाला शख्स था वो, क्या कुछ नहीं किया उसने हमारे लिए। अब याद आया जब जरूरत पड़ी तो। आखिर ताले क्यों डालकर रखते थे आप लोग? मैं तो हैरान रह गया हूं सुनकर। तो ये बातें बाद में भी हो सकती हैं। फिलहाल फिलहाल उन्हें मिल जाना चाहिए। सारा शहर तो तलाश कर आए हैं, और क्या करें? रात है, सर्दी है, भूख है, मर मरा भी सकते हैं। खुदाया रहम कर। सुबह तक लाश मिल भी गई तो फायदा क्या होगा? खुदा उन्हें सलामत रखे। कोई तस्वीर है उनकी? हाँ हाँ, 1 छोड़ 4 है। लाओ, दो मुझे। चाचा चाचा, ये पहले भी तशरीफ लाए थे, मैंने आपको बताया था ना। ये वो जी बाबे वाला केस। अच्छा 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 अच्छा, वो बाबा जी वाला केस। हाँ जी। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। बैठो बैठो, चंद माई साहिल आए, तशरीफ रखो जी। हुक्म करो जी। चप्पा चप्पा छान मारा है जी। लेकिन कहीं पता नहीं चला। वो मैंने आपका सारा केस डिस्कस किया है जी रामचंद फुट कांस्टेबल के साथ जी। जी। अकॉर्डिंग टू दैट द थिंग विच मैं ये समझता हूँ कि जब बंदे को कान से कम सुनाई दे और आंख से कम दिखाई दे, तो समझो कि पूरे के पूरे सेकंड हैंड ही हुए ना जी बाबा जी। तो
ओ जी बाबा जी का नाम क्या है? कमालुद्दीन। हाँ? कमालुद्दीन। अच्छा अच्छा, एक मिनट, कमालुद्दीन। हाँ। उम्र 80 से ऊपर थे जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी लंबी उम्र पाई है बाबा जी ने। हाँ जी। अच्छा, ये अपना हलाक का पता दैट एड्रेस जी जी जी, नौमान कॉलोनी 203 H ब्लॉक। नौमान कॉलोनी नमान कॉलोनी। नमान कॉलोनी 203 H ब्लॉक। H ब्लॉक। ये बताएं कि आपने अखबार में सुख की मुहूर्त दिया या कोई अनाम कराम भी रखा है? यहाँ 5000 का इनाम रखा है, अगर जरूरत पड़े तो हम बढ़ा भी सकते हैं। हाँ, कितनी मोहब्बत है आजकल के प्यो पुत्र में जी, माशाल्लाह। ये देखें ना। होय 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 होय, कितना पुर नूर और शफाफ चेहरा है जी बाबे हरा का। बहरहाल, यू डोंट फियर फॉर दिस थी, आप बिल्कुल घबराहट डालने की कोशिश न करें। हम अपने तौर पे पूरी कोशिश करेंगे और हमें उम्मीद कामिल है कि खुशकिस्मती हमारे कदम चूमते हुए कामयाबी आके ठाणे में खुद ब खुद हाजिर लगवा देगी। वैसे एक बात है, अगर आप मुनासिब समझें तो अनाम व कराम की जो रकम है उस पर जरा गौर फरमा लें तो कोई ऐसी बात नहीं। और जल्दी जल्दी खाओ और डीक लगा करती हो। मेरा घर कहाँ चला गया? फिक्र ना करो बाबे हो, आप तो मेहमान हो हमारे। फिक्र ना करो, दवाई भी लाया हूँ। नींद आ जाएगी। ये नया दाना कहां से मिला? दाना नहीं, हीरा कहो हीरा। एक टीका लगा के डिबे सुलाया था, सारा दिन खून बरसा है। तू पैसे बोल यार। बेचूंगा नहीं, तू किराए पे ले जा। मत मार दी है या अभी होश में है? वो 2-4 दिन में मत भी मार दूंगा। 2 बुढ़े दे दो, 2000 लेते जाओ माहवार। सिर्फ 2000? मेहनत भी तो देखो काले, खर्चा है, खाना पीना, वैगन, मेकअप, बहुत खर्चा है यार। नहीं नहीं, कुछ और बढ़। और कितना? ओ, अच्छा हुआ उस्ताद आ गया। सौदा लेने आया है? किराएदार हूं उस्ताद। 2 बुढ़ों का 2500। रकम 5 तारीख तक मिलेगी ना? उस्ताद, पहले कभी शिकायत हुई है? अब तो तूने वैगन भी खरीद ली है। रब की नजर सवली होनी चाहिए उस्ताद, सब उसी की देन है। सबक याद हुआ इसे? बहुत नेक बाबा है। जाने से पहले टीका दे देना इसे। ठीक है। बोलो अल्लाह के नाम पर। अल्लाह के नाम पर। और जोर से बोलो। अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के नाम पर।
अल्लाह के नाम पर। ये तो 1000 से भी कम है। लगता है सिर्फ सुलाते हो। चिल्लाते तो बहुत है, दरअसल लोगों में खुदा तरसी नहीं रही। इस तरह हो चुका गुजारा। अरे भाई खर्चा भी तो देख। नया बाबा बड़ा वक्तों वाला आया है, 2.25 से 300 रुपये रोज तक चला गया। मासूम लगता है ना। कल से सबका मेकअप बदलो। कौन है बे? नींद नहीं आई? मुझे घर याद आ रहा है। कौन कौन था घर में? गुड्डू, अदनान, मेरा पोता, वो मुझसे खेला करता था। मुझे घर पहुंचा दो या उसे बुला दो। मेरा दिल रोता है बेटे। नाम याद है अपना? वो मुझे दादा अब्बू कहता था। यही नाम है मेरा। बेटे याद नहीं आते, पोता याद आता है। हाँ, सिर्फ गुड्डू याद आता है। आप इस वक्त जाके सो जाएं, सुबह कुछ करेंगे। वो फर फर बोल रहा था, सब कुछ याद है उसे। हाँ, कि इलाज किया तूने उसका? टीके तो रोज लगाती हूं। उम्र गाल दी है, मेहनत की है, रकम लगाई है, तब कहीं जाकर पैसे की शक्ल देखी है। रात उसने इस तरह बात की कि मैं भी पिघल गया। 2 दिन की मोहलत दे दो, सब कुछ भुला दूंगा उसे। अगर वो बाहर बक पड़ता तो तू अंदर होता और मैं भी। ये कौन है बे? सोना है उस्ताद, सोना। हाथ पांव खुद तोड़े? नहीं, ऐसे मिला है। कुछ लोग अस्पताल में लाए थे, छोड़कर भाग गए। मैं हमदर्दी से उठा लाया। बेचेगा? नहीं, इसे मैंने दिल से बेटा बना लिया उस्ताद। बकवास करता है, सारी उम्र भीख मंगवाएगा बेटे से। वो तो पेशा हुआ अपना। इंसान का बच्चा बन। बोल, क्या दे दूं? नहीं उस्ताद, इसे नहीं बेचूंगा। जिंदा रहना है तुझे या नहीं? रख दे इसको यहीं। कमीना तुर्की में तुर्की जवाब देता है, बगावत करता है। हमारा भी कुछ हक है उस्ताद। नजीरे का अंजाम याद है? इसी फर्श के नीचे दबा दिया था। आया याद? यहीं पे बैठो बाबा जी, यहीं। ये कौन सी जगह है पुत्र? बड़ी इज्जत वाली जगह है बाबा जी, बैठो आराम करो। तूने तो घर पहुंचाने को कहा था पुत्र। घर भी पहुंचा देंगे बाबा जी, आराम करो, कुछ खा पी तो लो। आंखें साफ है,
मगर बेनूर। ले ले अभी लगा दे। खबरदार, जाओ तुम सब, जाओ, आराम करने दो, चले जाओ। आओ बाबा जी। यहां आराम करें। खुदा तुझे अजर दे बेटा, अजर दे। छापा लगाया, मजदूरी की, मेहनत से कमाया, पर तुझे 10 पढ़ाई, इसलिए कि जेब कुतरा बने तू। जो लगाया था महीने भर में वापस कर दूंगा, सुना? जबान को लगाम दे कमीने हराम खोर। सारी जिंदगी क्या कमा रही है तूने छापे लगाकर? हलाल का खाया है, हराम का नहीं खाया। 4 बहनों का भाई है तू, सोच जरा, वो चक्कापन तू करेगा, नसीब उनके बिगड़ेंगे। बाज आजा, सारी उम्र बैठी रहेगी तेरी बदमाशी की वजह से। इतना कमाऊंगा कि सारा मोहल्ला देखता रह जाएगा। ऐसा दाई दूंगा कि कभी किसी ने ख्वाब में भी न देखा होगा। आग लगे ऐसी कमाई को, ऐसे दाश को, रहने दे बस। तुझे तो प्यार है ना गरीबी से, नहीं होती मुझसे ये मजदूरी। अपनी करेगा तो यहां रहेगा भी नहीं, सुन ले। ठीक है, निकाल तो मुझे घर से। अगर मुकद्दर में यही है तो मंजूर है मुझे। शर्म से डूब मर, जवान जहान होकर बाप के सामने तन गया है, बेशर्म बेहया। तुझे क्या खबर माँ, दिल में क्या क्या आरज़ुएं होती हैं, क्या क्या अरमान होते हैं। सवा डाल दे शैतान के वसवसों पर और इंसान बन इंसान। इसे जाने दे ज़ैनब, इसकी किस्मत में धक्के लिखे, ठोकरें और बद्दुआएं हैं इसके लिए। आए मैं आपको घर छोड़ूं। खुदा तुझे सुखी रखे, इज्जत दे। हफ्ता हो गया था घर को ढूंढते ढूंढते। हाँ, बैठ जा ना, बैठ जा 2 घड़ी, बैठ जा पुत्र। तो गुम कैसे हो गया था बाबा? मैं तो 18 साल से गुम हूं पुत्र। पुत्र की तलाश में कई दफा गुम हुआ, कई दफा भटका। बेटा खो गया था? आहो पुत्र, बस ऐਵੇਂ नाराज ही हो गया था, पता नहीं कहाँ है। खत भी ना लिखा उसने? खत लिख देता पुत्र तो रोते रोते मोतिया न उतर आता आंखों में। और भी तो घर वाले होंगे। हाँ, कभी थे, अब कौन है यहाँ? चले कहाँ गए सब? माँ तो उसकी साल भी न जी सकी। मेरी जान सख्ती ठोकरे खाने को। और बहन भाई भी तो होंगे उसके? हाँ, 4 बहनों का भरा था, 2 बीमारी से मर गई और छोटी उसे तलाश करते करते बस तले चूरा हो गई। फातिमा भी आई थी, पर वो भी नसीबों को रोती है। जेब कुतरे चक्के की बहन के ताने सुनती है और
कोनों में मुंह छुपाती फिरती है। मरना चाहता हूँ, मौत ही नहीं आती। कुछ नजर नहीं आता, जिंदगी नहीं है, अज़ाब है मेरे लिए पुत्र, अज़ाब है। इलाज भी तो हो सकता है आंखों का। पुत्र, बुक रुपयों का हो तो कुछ हो ना, पर आंखें लेकर भी क्या करूंगा? किसे देखूंगा, किसे देखूंगा? खुदा करे तेरा बेटा लौट आए। छोटी तसल्ली मत दे मुझे पुत्रा। सांस की डोरी पल पल काट रही है मुझे, पल पल काट। मुझे उम्मीद है वो कभी ना कभी आएगा जरूर। कौन जिएगा कभी ना कभी तक? कौन? अगर कभी खुदा दे तो ऑपरेशन जरूर करा लेना, आंखें रोशन हो जाएंगी। अच्छा मैं चलता हूं। तुझे अजर दे, तुझे इज्जत दे खुदा। आज कुछ नहीं जमेगा उस्ताद। दिल जमे तो कुछ जमे। दिल को क्या हो गया उस्ताद? रात भी निकल गए थे तुम उस बुड्ढे के साथ। कितने में खरीदा था उसे? खरीदा वरीदा नहीं था उस्ताद, रख ले ऐसे ही। मैंने सोचा है आज फैसला कर ही दूं। रात रात में क्या फैसला हो गया? दिल पे बोझ बहुत सा है, कल से कलेजा कट रहा है। बूटी लाऊं बादाम डाल के? बड़ी मुश्किल से होश में आया हूं, क्यों बहकाते हो मुझे? क्या फैसला हुआ उस्ताद? मैंने सोचा है सब बुड्ढों को उनके घरों में पहुंचा दिया जाए। मुझे तो कल से उखड़े उखड़े लगते उस्ताद। सारे असूल, कस्में, दस्तूर उलट गए। दस्तूर नहीं उल्टे, तुम उलट रहे हो। हम उलट रहे हैं तो हमें छोड़ दो। बहुत ज्यादा बकवास करते हो तुम। दीदों का पानी डल गया तुम्हारा। बस हर वक्त तेरी नहीं चलेगी उस्ताद। बहुत हो चुका, बहुत सुन लिया हमने, बहुत सह लिया। देख उस्ताद, हमने जो कुछ कहा है ना ठीक कहा है, हमारी बात मान ले वरना। इससे पहले कि मैं तुम सबके टोटे कर दूं। कौन करेगा टोटे? अब पकड़ ला से। ये कहाँ से पकड़ लाया इसे? सर ये ऐसे शरीफ और प्यारे मुल्ज़िम तो ये मुकद्दर से मिलते हैं। पिछले बरे भी हमारे हथे चढ़िया था ये खुद ब खुद आ गया जी। कोई कार्रवाई की है? सर जी बयान हल्फ कम तमाम खुद ब खुद जी, न को बक बक न को यख यख जी। करता क्या है ये? सर जी ये जो बुढ़े बुढ़े बाबे होते हैं ना, जो टुरने से मजबूर हो जाता है, ये उनको इकट्ठा करके तो बात कर तुम ज्यादा बामा मत करो है। तुम्हारी तो आदत है बामा करने की। तुम बोलो है। मुजरम मैं ही नहीं हूं जी, दूसरे भी हैं।
सीधे करो जो। सर ये बहुत बड़ा रस्सागीर है। रस्सागीरी तो एक सेकंड में निकाल दूंगा ना तेरी में बड़ो बड़ो की भी है। सर जी पिंड के पिंड साफ कर दिए इसने। कितने डंगर गोल किया तुमने? जनाब सिर्फ 2 डंगर एक बच्चा। 2 डंगर एक बच्चे का पुत्र। तुमने 4 गांव उजाड़ दिया डंगर खोल खोल के। और मियां खान जी सर इसे ना जरा वो पिछले वाले ड्राइंग रूम में लेके जाओ। अभी आकर पूछता हूँ बच्चे तुझे, अभी आकर उल्लू का पुत्र। चलो आगे लगो। तुम्हारी क्या इमरजेंसी हो? एफिशिएंसी की तो जीती जागती तस्वीर आपके सामने मौजूद है जी करमदाद की सूरत में सर। सर जी ये बुढ़े बाबू की तजारत करता है ये, मगर है बड़ा नेक जी है। करमदाद तुम्हें हो क्या क्या है? तुम्हारी अकल घास खाने गई है क्या? सर जी शरीफ मुल्जमान का तो दस्तूर होता है ये कि वो करमदाद की कशिश से खुद ब खुद खींचे चले आता है ये। करमदाद की कशिश? बात क्या है? आज बड़े ताड़ ताड़ बोल रहे हो तुम। सर जी ये लालू है, भाई तुम लालू हो ना? बस करो तुम्हें तो बो करने की आदत है। तुम बताओ बता फरोश हो? सर जी लालू है, लालू ये। बकवास नहीं करो, चलो जाके अपनी सीट पे बैठो। चलो अलीजा मैंने तो अभी पूरी बात। उधर सामने राउंड पे भी आना। चलो जाओ चलो जाओ। अच्छा सर जी तुमने जरा मेरे कमरे में काइंडली कम एंड सेव मी। मैं अक्सर इसे रेलवे पुल के पास देखता हूँ सर। तुम तो मियां खान हो ही नलायक आदमी। ये बात करके ना तुमने अपनी नलायकी का सबूत और दे दिया है। रोज देखते थे हैं और गुजर जाते थे। बात ये एफिशिएंसी है तुम्हारी। एफिशिएंसी तो तुम्हारे पास से नहीं कभी गुजरी हो नलायक आदमी। अच्छा जाओ। सर ये बहुत खौफनाक मुजरिम है। तुमको पता नहीं था बच्चों कि इधर जाफर हुसैन भी होता है? मैं तो भीख लेने आया हूँ सरकार। इधर मैंने लंगर खाना खोल रखा है, भीख लेने आए हो? सजा की भीख। वो कोस नहीं करो है। इसे सजा से भर दीजिए। चुप करो है सजा का पुत्र। महमूद खान जी सर। इसे ले जाओ इसका डॉक्टरी मुआयना कराओ ना तो फिर लेके आओ। इसका दिमाग खराब लगता है मुझे। राइट सर। लोगों से गदागदी करवाते हो? कब से कर रहे हो ये कारोबार? सरकार लोग तो बूढ़ों को घरों से निकाल देते हैं जी, और हमने कोई फैक्ट्रियां तो नहीं ना खोल रखी जी। भीख ना मंगवाए तो क्या करें जी? जानते हो ये कितना बड़ा जुर्म है? और जी इनको जिंदा भी तो रखना है ना जी। अब बकवास नहीं करो तुम। इनको जिंदा भी तो रखना है? कारोबार करते हो भीख मंगवाते हो, ऊपर से वकालत करते हो। उल्लू का पुत्र। दोनों तरफ से लूटते हो, जान भी और माल भी। रोटी टुकर भी तो देते हैं जनाब। रोटी टुकर का माँ है? रोटी टुकर का पुत्र, रोटी टुकर का मामा है? तुम्हारे तो बोध ठीक करूंगा ना, हीरो बने फिरता है तू। कितना कमाया अब तक? कमाना शमाना क्या है सरकार, बस गुजारा मुजारा ही होता है। तुम बोलो। जी बकवास करो। अब साहब क्यों सूंघ गया? बकवास क्यों नहीं करते? मैं बताता हूँ सरकार, मैं बताता हूँ। एक एक के खाते में लाखों रुपया पड़ा सड़ रहा है। खुद खाते हैं न किसी को देते हैं। शायद अपने नसीब में ही नहीं होता। तुम्हारे पास कितना रुपया है? मेरे पास इतना है कि कभी तमन्ना भी न की थी। सारे का सारा दिल पे बोझ बन गया है। सांप की तरह डस रहा है मुझे। सर मेरा ख्याल है कि पहले रुपया वसूल कर लेना चाहिए सर। मैं सब देने को तैयार हूं, किसी भी नेक काम के लिए। सारी जिंदगी गदागरी की है तुमने और लोगों से करवाई है। गुनाहों की कालक तुम्हारे मुंह पर नजर आई है। गुनाहों की कालक तुम्हारे मुंह पर नजर आ रही है। अब ये नेकी का ख्याल कैसे आ गया तुम्हें? देर हो गई, पर रास्ता तो यही सीधा है। इसका कफारा कैसे अदा होगा? दिल से बोझ तो उतर जाएगा।
दिल से बोझ उतरेगा या नहीं, गुनाहों का बोझ इतना है तुम पर कि शायद कभी कम ना हो सके। हो जाएगा सर, हो जाएगा, अल्लाह ताला माफ करने वाला है। ये बताओ रुपया रखा कहाँ है तुमने? कत्ल तो माफ नहीं हो सकता ना जनाब। क्या कत्ल भी किया इसने? नजीरे को कत्ल करके अड्डे के फर्श में दबा दिया था जी इसने। क्या मैं कातिल हूं? नजीरा का कातिल, अकेला कातिल। चेहरा देखो अपना, चेहरा देखो, सारे जमाने की कालक झलकती इसमें। तुम वो मकरूह लोग हो जिसने इस दुनिया का हुस्न बिगाड़ दिया है, गंदा कर दिया माशरे को, सारे जान। नापाक हो तुम लोग, नापाक। ये जो बंद कर दो इन्हें। चलो दबा जाओ। अब्बा जी, आप कहाँ चले गए थे? कई रातों से सोया नहीं। कहाँ चले गए थे आप अब्बा जान? मैं गुम नहीं हुआ था, तुमसे राह गुम हो गई थी। एक एक लम्हा लम्हा गिन के गुजारा है हमने। आज मैं तुम्हारे मयार से गिर गया हूं, मुझे आजाद रहने का हक नहीं। मेरा वजूद तुम्हारे लिए शर्मिंदगी का बाइस है। किस लिए तलाश करते फिरते? एक आदमी 10 औलादों को पालता है, बनाता है, संवारता है, सजाता है, पढ़ाता लिखाता है, इंसान बनाता है। 10 मिलकर एक को नहीं पाल सकते। क्यों? हम तो हर वक्त इनकी खिदमत में रहते हैं। गलत, बिल्कुल गलत। अब्बा जान, आप दिलो जान से अजीज हैं हमें। झूठ, सफेद झूठ। इस घिनौनी तिजारत में वही सफाक लोग शामिल नहीं हैं। तुम भी बराबर के शरीक हो, तुम लोग भी मुजरिम हो, मुजरिम। अब्बा जान, घर चले ना। मेरी जरूरत है या शेयर्स के 60 लाख की? इधर भी 60 लाख का चक्कर है। जिंदगी भर की मोहब्बत, शफकत, मुरव्वत एक तरफ और 60 लाख दूसरी तरफ। तुम्हें शायद दुख हो, मैंने सब कुछ बूढ़े लोगों के हॉस्टल के लिए महफूज कर लिया है। मेरी तरह के बेआसरा बूढ़े लोगों का मस्कन। बोलो, घर चलूं या हॉस्टल? हाँ, अखबार में इश्तिहार में लिखा है दिमागी तवाज़ुन खो बैठे, पागलपन का दौरा पड़ता है। पागल तुम लोग हो, तुम लोग, ये नहीं। खून बदल गया, चेहरे बदल गए, जज्बे भी, रिश्तों का ताना बाना बिखर गया। कयामत और क्या होगी? बुजुर्गों, अब आपको भी घर चले जाना चाहिए। काफी सजा मिल चुकी है इन लोगों को। कभी नहीं, हरगिज़ नहीं। उस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। वहां मेरे लिए किसका दिल धड़कता है? तो याद करता हूँ दादा, वो दिन आपको लेने आए। सिर्फ यही एक सच है। दिल में उतर रही है ये आवाज।